नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के एमआईएम के जिला अध्यक्ष इमरान मल्टी जी के पास। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या तैयारियां हैं इनकी यूपी 2022 इलेक्शन को लेकर के, और इस वक्त किस तरह की राजनीति है उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से भीड़ हम लोगों को देखने को मिली असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में, जहाँ जहाँ भी वो रैलियाँ कर रहे हैं, सभी पार्टियाँ लगभग अपनी अपनी रैली कर रही है। तो आइए बात करते हैं कि कितनी सीटें इस बार इनको विधानसभा में मिल सकती है और ये कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और प्रदेश की जनता किस तरीके का विकास चाहती है उत्तर प्रदेश में। जी बल्टी भाई, क्या हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका कि अपने मंच पर जगह दिया। और जहाँ तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनाव लड़ने की बात है, तो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बताया कि हम 150 से ज़्यादा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश में एमआईएम का संगठन मौजूद है, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, और पूरी मजबूती के साथ पार्टी इलेक्शन को कंटेस्ट करेगी। उसकी तैयारी को लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद जगह जगह सभाएं कर रहे हैं, और काफ़ी तादाद में लोग उनकी जनसभाओं को सुनने के लिए आ रहे हैं। और जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो उन लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है जिनको ये लगता है कि आज़ादी के 74 सालों के दरमियान में हमने तमाम पार्टियों को वोट दिया, मगर जो हक अधिकार मिलना चाहिए था वो उन तक नहीं पहुंचा। इसी को लेकर के जो उनके जज्बात हैं, वो जज्बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा के ग्राउंड में दिखाई देते हैं। जो क्राउड वहाँ नजर आता है वो ये महसूस करता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, और न्याय पाने के लिए वो एक नेतृत्व की तलाश में थे, जो अब नेतृत्व बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में उत्तर प्रदेश की जनता में दिखाई दे रहा है। जहाँ तक विकास की बात की जाए तो विकास की हालात क्या है कि चाहे सरकार समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की रही हो, जो मूल अधिकार हैं उससे आज जनता वंचित है। तो इन सारे मुद्दों को हम उठाएंगे और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम आने वाले इलेक्शन में जनता के बीच में रहेंगे। आप जिनको इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, ज़्यादातर देखते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर जो है मुस्लिम लोग हैं जिनकी आप बात करते हैं, जिनकी आप रहनुमाई करते हैं। लेकिन अगर आम चौराहे पे जहाँ भी चर्चा होती है, इस बात की चर्चा होती है कि असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो वोट काट करके भाजपा को फ़ायदा पहुँचाएंगे। इस पर क्या कहें? देखिए, ये जो लोग ये चर्चाएं करते हैं चाय की दुकानों पर, चौराहों पर, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जो आम जनता है वो ये समझती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक मुखर लीडर हैं और एक तार्किक बात रखने वाले नेता हैं, जो सधे हुए अंदाज में जनता की समस्याओं को वो रखते हैं। अब लोग जो कहते हैं एजेंट का जो तमगा लगा वो माननीय काशीराम जी के ऊपर भी लगा। वो भी जब उन्होंने राजनीतिक हिस्सेदारी की बात की तो उनको भी बताया गया कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, और ये बीजेपी को फायदा पहुंचाना, ये एजेंट, ये नई चीज़ नहीं है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस को कहती है कि ये बीजेपी के एजेंट है ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के एजेंट है। यहाँ पर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, उधर योगी जी कहते हैं कि समाजवादी की बी टीम है एमआईएम। तो ये इसका कोई मायने मतलब नहीं है। ये 74 साल का एक पुराना सा चूरन है जिसको ये अभी भी इस्तेमाल कर रही है ये सारी चीजें, मगर प्रदेश का मुसलमान अब इन सारी चीजों को समझ चुका है। अगर ये तमाम पार्टियों को लगता है कि हम सिर्फ इसी पुराने चूरन से हम इन सारी चीज़ों को हजम कर जाएंगे तो अब मुश्किल हो गया, क्योंकि जनता देख रही है सारी चीज़ें। उसने देखा है कि 7% यादव समाज और 20% मुस्लिम समाज, ये दोनों समाज मिलकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हैं, और सरकार बनने के बाद थानेदार से लेकर सिपाही, बाबू से लेकर के सफाई कर्मी, वो एक ही बिरादरी के लोग होते हैं। तो अब जनता ये समझ चुकी है। अगर उनको लगता है कि ये एजेंट है तो अब जनता एजेंट ही पसंद कर रही है। एक सवाल हमारा ये है कि अभी राजभर साहब आपके साथ थे और
कुछ दिन पहले जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, अखिलेश यादव के साथ शामिल हो गया। तो क्या था, क्या कमी रह गई थी आप में कि राजभर जी आपका साथ छोड़ चुके? देखिए, हम में कमी नहीं थी, बशर्ते यह है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एकदम साफ दिल रख करके राजनीति कर रही है और लोगों के ऊपर भरोसा भी कर रही है, और हमको कहीं ना कहीं हर जगहों पर हमारी पार्टी को कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें झेलना पड़ा है। तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, कल वो बीजेपी के साथ थे, दूसरे दिन वो MIM के साथ भी आए, तीसरे दिन वो समाजवादी के साथ चले गए, हो सकता है चौथे दिन वो फिर बीजेपी के साथ चले जाएं। तो बहरहाल हम में कोई कमियां नहीं थी, हमने उनको अपना बड़ा भाई माना था, हमारी पार्टी ने उनको अपना बड़ा भाई माना था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हम इनके नेतृत्व में चलेंगे। अब जब नेतृत्वकर्ता ही कमज़ोर था तो उसमें कमियां हमारी नहीं थी, बल्कि नेतृत्वकर्ता की कमी थी उसके अंदर। जो खुद ओम प्रकाश राजभर जी थे, वो एक कंफ्यूज पर्सनालिटी हैं, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमको कब कहाँ कैसे जाना है। दूसरी चीज़ कि उनके पास विचारधारा नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए वो चले गए साहब, उनकी अपनी राजनीति है। वैसे आपकी पार्टी के ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगता है कि सिर्फ मुसलमानों की जमात है, मुसलमानों की रहनुमाई करती है, मुसलमानों की ही पार्टी है। आप इस पर क्या रोशनी डालेंगे कि आपकी पार्टी अदर्स के लिए कितना काम करती है मुसलमानों के अलावा? देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की पार्टी है। ये जिस तरीके से जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस पार्टी को रिकॉग्नाइज किया, वो किसी हिंदू मुसलमान की पार्टी नहीं। जिस तरीके से तमाम पार्टियां, उसी तरीके से हमारी भी पार्टी है। हाँ, ये सही है कि पार्टियां मुसलमान और हिंदू की नहीं होती, बल्कि नेतृत्वकर्ता जो होता है वो हिंदू और मुसलमान तमाम मजहब, जाति, धर्म का हो सकता है, और संविधान इसकी इजाज़त भी देता है कि कोई भी किसी भी धर्म मजहब का आदमी वो अपनी पार्टी बना करके उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। जो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी, तो उनसे ये कहना चाहेंगे साहब कि ये मुसलमानों की नहीं, ये भारतीयों की पार्टी है, जिसके अंदर सभी को मान और सम्मान दिया जाएगा। हमारा नारा जय मीम जय भीम का नारा है। हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी में भी तमाम मजहब और मिल्लत के लोग हैं। उसमें दलित भी हैं, उसमें अपर कास्ट भी हैं, बैकवर्ड क्लास भी हैं, और सारे के सारे लोग हैं। सबको पूरी तरीके से मान सम्मान यहाँ दिया जाता है। और आने वाले इलेक्शन में भी आप देखिएगा, अगर मुसलमानों की पार्टी होगी तो सिर्फ मुसलमानों को टिकट देना चाहिए, मगर आप देखिएगा कि वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों की, वहाँ पर हमारे दलित भाइयों की भी संपूर्ण भागीदारी रहेगी। अच्छी तादाद में उनको भी लड़ाया जाएगा। क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपका चुनाव में, जिस तरीके से यूपी में क्या चल रहा है, और क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुद्दों का अंबार है और यहाँ मुद्दों की कमी नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है, ख़ास करके उनकी ठोक दो पॉलिसी रही है, और जो विकास के कार्य रहे हैं, ये सारी कभी आप देखिए जौनपुर में जो आपका ये जो कलेक्ट्री कचहरी से लेकर के क्या नाम है, शेखपुरा तक का जो मामला था, जो परियोजना के तहत, वो देखिए अभी पूरा नहीं हो पाया। तो ये तमाम के तमाम मुद्दे हैं, इसको अभी पार्टी डिसाइड करेगी। उत्तर प्रदेश के जो भी तमाम मुद्दे हैं उनको कलेक्ट करके उसको लेकर इलेक्शन करेगी। वैसे सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ रही हैं, लगातार ऑफर दे रही हैं, कोई स्कूटी दे रहा है, कोई मोबाइल, लैपटॉप, इस तरीके की मतलब उपहारों की भेंट लगाए पड़ी हैं। तो आपकी पार्टी ऐसी कौन सी चीज़ दे रही है? देखिए, हमारी पार्टी हैदराबाद से ओरिजिन है इसकी, और वहाँ पर इसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी काम किया है। और आज का गरीब इन्हीं दोनों शोबे में, इन्हीं दोनों क्षेत्र में उसके सबसे ज़्यादा कमाई से ज़्यादा उसके खर्च होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम हैदराबाद मॉडल का हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। यहाँ अच्छी एजुकेशन और अच्छे हेल्थ सिस्टम, ये यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो भी नुमाइंदा जीतेगा उसका इस दोनों क्षेत्र में इसकी प्राथमिकता होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।